हम लोग ये जो पुस्तक आपस में देख रहे हैं, हरिनाम दीक्षा के रूप में दिख रहा ना, उल्टा तो नहीं दिख रहा? ठीक है। इस पुस्तक को मैं पढ़ाऊंगा कम से कम जितना भी समय लगता है पढ़ाने में। इसमें ये महाराज जी के द्वारा, परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी के द्वारा एक प्रवचन इसको लिखा गया है, ट्रांसक्राइब किया गया है पुस्तक के रूप में। और इसमें आपको 10 नाम अपराध क्या होते हैं वो सब मालूम चलेगा, हरिनाम दीक्षा क्या होती है वो सब करेंगे चर्चा। इससे भक्तों को बहुत लाभ होगा। पहले भी हम लोग किए थे तो बहुत लोग खुश हुए थे, काफी कुछ सीखने को मिला था। तो उसी को हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बहुत सारी बातें हमें नहीं पता है वो हमको मालूम चलेंगी, और बहुत आसान भी है समझने में, बहुत सरल तरीके से महाराज जी समझाया था। पहले महाराज जी इसमें वो कर रहे हैं क्या कहेंगे उसको, मंगलाचरण। तो उसी के संग हम कर लेते हैं मंगलाचरण। ओम अज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मैं अज्ञान के अर्थात मेरा जो स्वरूप का जो संबंध है भगवान से समझ नहीं रहा था, उसको अज्ञान कहते हैं। तो अज्ञान के अंधकार में हमारा जन्म हुआ है, उसको ज्ञानांजन शलाका, ज्ञान के अंजन लेपन की शलाका यानी कि मशाल से उस अंधकार को दूर किया। चक्षुर उन्मिलितम, उन्मिलितम, मिलितम मतलब बंद, उन्मिलितम मतलब खुल गए। तो कह रहे मेरे चक्षुओं को ज्ञान चक्षु प्रदान करके मेरे चक्षुओं को खोला है ये ना जिन्होंने, ये ना मतलब जिस ज्ञान की शलाका से जिन्होंने खोला है, तस्मै उन गुरु को श्री गुरुवे नमः, उनको मैं नमस्कार कर रहा हूँ। शॉर्ट में अर्थ बता दे रहे हैं, डिटेल अभी नहीं समझा रहे हैं। श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम ये न भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यम ददाति स्वपदान्तिकम। श्री चैतन्य महाप्रभु के मन के अभिष्ट को, राग मार्ग की भक्ति को जिन्होंने भूतल पे पृथ्वी पे स्थापित किया, स्वयं रूप जो स्वयं शिला रूप गोस्वामी है, कदा स्वयं शिला रूप गोस्वामी कदा मतलब कब, मह्यम अर्थात मुझको, ददाति स्वपदान्तिकम अपने चरणों के अंत यानी चरणों के आश्रय प्रदान करेंगे। कब मुझे इस प्रकार से प्राप्ति होगी ये प्रार्थना करना है शिला रूप गोस्वामी जी से। वंदे हम श्री गुरो श्रीयत पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्र जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम। वंदे हम, अहम वंदे मैं वंदना कर रहा हूँ श्री गुरु गुरुदेव की, श्रीयुत पद कमलम उनके दोनों चरण कमलों की, श्रीयुत पद कमलम दोनों चरण कमलों की वंदना कर रहा हूँ। श्री गुरुन और अन्य सारे गुरुओं की, केवल दीक्षा गुरु ही नहीं होते हैं, ये समझना होगा इस पॉइंट में भी। केवल मात्र दीक्षा गुरु ही नहीं जो हमें सब कुछ सिखाते हैं, बहुत सारे वैष्णव जो सिखाते हैं उनके लिए, इसलिए यहाँ पे बहुवचन का प्रयोग करते हुए कहा है कि वह सब, और सारे वैष्णव जो हमें गुरु के रूप में हमारे जीवन में आए, उन्होंने हमको मदद करी है तो उनको प्रणाम कर रहे हैं। लेकिन सारे वैष्णव हमको सिखाते नहीं, तो कह रहे हैं वैष्णवांश, समझ रहे हैं। श्री गुरु मतलब दीक्षा गुरु, श्री गुरु मतलब जितने भी विभिन्न प्रकार के शिक्षा गुरु जो हमारी सहायता करते हैं। ये कैच करिए, नहीं कर पाए कोई बात नहीं, मैंने बॉलिंग ठीक से नहीं करी और ये पुस्तक भी वैसे आ रहा है तो इसको भी मन कर रहा है पढ़ा दूं, बहुत अच्छा ग्रंथ है, इसको भी कर दीजिए स्कैन, पढ़ा दें। हरिनाम चिंतामणि, हरिनाम का इस सत्र चलता रहे, बहुत सुंदर ग्रंथ है ये तो, श्रीला हरिदास ठाकुर जी के द्वारा बहुत सुंदर ग्रंथ है। लेकिन ये किसने लिखी है, अनुवाद किसने किया है मुझे नहीं पता ना। हाँ ठीक है, सही। अच्छा, तो ये समझ में आ रहा है कि सारे वैष्णव गुरु नहीं होते, लेकिन वह भी सम्माननीय है, तो इसलिए कह रहे हैं वैष्णव को प्रणाम कर रहा हूँ। श्री रूपम रूप गोस्वामी जी, स अग्र जातम, जातम मतलब पैदा हुए, और अग्र जातम मतलब जो पहले पैदा हुए श्रील रूप गोस्वामी के, अर्थात सनातन गोस्वामी पाद। सहगण रघुनाथ, रघुनाथ मतलब दो, उनके साथ में जो उनके दो गण हैं, दो रघुनाथ हैं, रघुनाथ भट्ट और रघुनाथ दास। और तम सजीवम, सहगण का मतलब गोपाल भट्ट गोस्वामी को भी ले लेना होगा, तो यानी 6 गोस्वामी को वह वंदना कर रहे हैं। साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। सा अद्वैतम अद्वैताचार्य जी, सावधूतम अवधूत नित्यानंद प्रभु, परिजन सहितम और अन्य परिजनों सहित मैं कृष्ण चैतन्य देव श्रीमन चैतन्य महाप्रभु को प्रणाम कर रहा हूँ। श्री राधा कृष्ण पादान, भगवान श्री राधा कृष्ण की चरण कमलों में प्रणाम कर रहा हूँ। सहगण उनके सारे गणों के साथ, ललिता विशाखा आदि के साथ जो युक्त हैं उनको प्रणाम कर रहा हूँ। सारे यानी कि गोलोक के सारे पार्षदों को प्रणाम कर रहे हैं। छोटा सा लाइन है
यही महाराज जी कह रहे थे कि हम लोग भागते हैं जब मंत्र बोलते हैं, क्योंकि अर्थ पे विचार नहीं करते। साद्वैतम सावधूतम परिजन सहितम कृष्ण, ऐसे नहीं बोला जाता है। थोड़ा सा अर्थ पे विचार करके बोलेंगे तो थोड़ा स्लोली बोलना होगा। अब तो अर्थ समझ में आ रहा है? ओके। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमोस्तुते। हे कृष्ण करुणा सिंधु, हे कृष्ण आप करुणा के सिंधु हैं, सागर हैं। दीन बंधु, और दीन बंधुओं के, दीनों के बंधु हैं। जगतपते, जगत के स्वामी हैं। गोपेश, गोपियों के ईश। गोपिका कांत, गोपियों के कांत और राधा कांत हैं। आपको नमस्ते, मेरा नमस्कार हो। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तप्त कांचन गौर अंगी राधे, श्रीमती राधा रानी तप्त कांचन वर्ण की हैं, गौर अंग की हैं। तप्त कांचन मतलब पिघले हुए सोने के समान है। और क्या है? वृंदावनेश्वरी, वृंदावन की वो ईश्वरी है, अधिष्ठात्री देवी है। वृषभानु सुते देवी, वृषभानु की बेटी हैं, देवी हैं। क्रीड़ा परायण है। उन श्रीमती राधा रानी को मैं प्रणाम करता हूं जो श्री हरि को बहुत प्रिय है। श्री हरि मतलब भगवान कृष्ण को। ये तो स्पष्ट है, तो सब जानते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। मैं सभी वैष्णवों को प्रणाम कर रहा हूं जो वांछा कल्पतरु हैं, जो सभी की इच्छाओं को पूर्ण करने वाले कल्पतरु के समान हैं और कृपा के सिंधु हैं, पतितों को पावन करने वाले हैं। इसके बाद तो आसान है। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। पंच तत्वों को प्रणाम कर रहे हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित और सभी भक्तों को। पंच तत्व पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश नहीं है। कभी कभी बोला प्रभु जी पंच तत्व तो हमने सुने, पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, ये कौन से पंच तत्व है? ऐसे प्रश्न भी भक्त लोग कर देते हैं। सोच सकते हैं कि कहाँ बुद्धि कहाँ गई हुई है, अब क्या बोल सकते हैं। ये तो सब जानते हैं ना ये मंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि नाम दीक्षा अध्याय 1, जीव का स्वरूप। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि संबंध ज्ञान दिया जाए। किस लिए दीक्षा ले रहे हैं? केवल कान फुकाने के लिए नहीं ले रहे हैं। ऐसे नहीं दीक्षा ले रहे हैं कि तुमको जो पसंद नहीं हो वो छोड़ दो, ठीक है लौकी छोड़ दूंगा लेकिन सिगरेट नहीं छोड़ेगा। ऐसा भी होता है, पता है। ऐसे भी दीक्षा दी जाती है जिसमें कहते हैं तुम्हें जो पसंद हो, बस एक चीज जो तुमको पसंद वो छोड़ दो, या जो भी तुमको एक चीज छोड़नी है वो छोड़ दो। पसंद नहीं, जो चीज तुमको एक चीज छोड़नी है, बताओ। कद्दू छोड़ देंगे, लौकी छोड़ देंगे, करेला छोड़ देंगे, तो जीवन में क्या भाव का अनुभव करेंगे बताइए। समझ रहे हैं? ऐसा होता है। शराब नहीं छोड़ेंगे और सिगरेट नहीं छोड़ेंगे। तो पहले समझ लेना चाहिए कि दीक्षा व्यक्ति को इसलिए ग्रहण करनी चाहिए जब ये दिखे कि जगत दुख का घर है, मुझे भगवान के पास वापस जाना है। इसलिए जीव का स्वरूप गुरु वर्णन करते हैं। समझ में आ रहा है जीव का स्वरूप? प्रभुपाद महाराज जी आप क्यों बोल रहे हैं इस तरह, देखिए। जीवेर स्वरूप होए कृष्णेर नित्य दास, कृष्णेर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश। इस संबंध में ये प्रश्न चैतन्य महाप्रभु ये श्लोक या प्यार उत्तर के रूप में महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बोल रहे हैं, जहां वह जीव के स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। समझ रहे हैं? प्राय हम अपने स्वरूप को ही भूले रहते हैं, प्राय क्या भूले ही रहते हैं, कुछ पता ही नहीं कि क्या कर रहे हैं। जब स्वरूप को ही भूले रहेंगे तो सारी क्रियाएं भी उस तदनुरूप होंगी। जब मानेंगे हम शरीर, तो शरीर के अनुसार कार्य करते रहेंगे। तो इसीलिए पहले महाप्रभु बता रहे हैं, इसको बंद कर देंगे तो अच्छा रहेगा, जस्ट टू मच नॉइस। और कि व्यक्ति अपने स्वरूप को समझे, ये बहुत गंभीर बात है। जीवेर स्वरूप होए, जीव का स्वरूप, उसका अपना रूप, हिज ओन फॉर्म। ये हमारा फॉर्म नहीं है, ये एक आरोपण है। उसका स्वरूप क्या है? कृष्णेर नित्य दास, वह कृष्ण का नित्य दास है। बद्धावस्था में भी हम कृष्ण के दास ही हैं, कि वो माने कि हो ना माने सवाई तुम्हार दास। समझ रहे हैं इस बात को? और उसके बाद कह रहे हैं ये स्वरूप हो गया, ये स्वरूप लक्षण। उसका कह रहे हैं कृष्णेर तटस्था शक्ति। तटस्थ समझ रहे हैं? कभी कभी ये भी बात समझ में नहीं आती। तट के ऊपर स्थित, जैसे कोई व्यक्ति समुद्र के तट पे स्थित हो। सबने शायद समुद्र एक बार तो देखा ही होगा।
तो आप समुद्र में भी जा सकते हैं और पृथ्वी पे भी रह सकते हैं। तो उसी प्रकार से जीव भगवान की शरणागति भी स्वीकार कर सकता है और माया की शरणागति भी स्वीकार कर सकता है। बीच में और कोई ऑप्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम तो अब क्या कहते हैं उसको, जो दो किसी भी तट में नहीं लगता है उसे क्या कहते हैं? आइलैंड। आइलैंड नहीं बेटा, नदी के दोनों तटों के बीच में रहने वाले क्या कहते हैं? वाह, ऐसी सपोर्ट मिलेगा तो क्या कहेंगे? अरे उसे उदासीन कहते हैं। उदासीन नहीं रह सकते हम लोग। अब उदासीन शब्द नहीं आ रहा मन में, अच्छा और शब्द है इसके लिए। एक नहीं, जो मतलब किसी पार्टी से ना मिले उसे क्या कहते हैं? हाँ, उर्दू नहीं भाई, आप उर्दू नहीं बोल रहे, आइए दरकिनार नहीं। क्या आप समझ गए? उदासीन शब्द होता है। उदासीन मतलब ना हम तेरी पार्टी के ना हम उसकी पार्टी के, लेकिन हम उदासीन नहीं रह सकते। या तो हम माया की पार्टी में होंगे या कृष्ण की पार्टी में होंगे। हाँ ठीक है। निर्दलीय कह लीजिए। हाँ, ये शब्द समझ में आ रहा है, पार्टी से आ गया। निर्दलीय उम्मीदवार नहीं है हम लोग। या तो इस माया के तल में रहेंगे या कृष्ण के तल में रहेंगे। तो इसलिए कह रहे कृष्ण तटस्था शक्ति, हमारे पास स्वेच्छा है। अब कहोगे क्यों दिए स्वेच्छा? तो प्रेम कैसे करोगे भगवान से, बताइए। बोतल यहाँ रखी रहेगी तो प्रेम थोड़ा करेगी। प्रेम से तो ना बोतल यहाँ पे रखी हुई है। अगर हमारी स्वेच्छा है तभी हम भगवान से प्रेम कर सकते हैं। इसलिए तटस्थ शक्ति के रूप में हम लोग हैं। हाँ, वो याद नहीं आ रहा, उसका शब्द याद नहीं आ रहा अभी। तटस्थ, एनीवेज, भेद, भेद अभेद प्रकाश, भेद अभेद। जैसे भेद है मतलब जीव भगवान का अंश है, भगवान के सबॉर्डिनेट है, भगवान पे आश्रित है, तो भेद है। भाई जीव अणु है, भगवान विभु है, तो भेद तो है ही। लेकिन जीव सच्चिदानंद है, सच्चिद आनंद, और भगवान भी सच्चिदानंद है। तो ये इस दृष्टि से अभेद है। कुछ समझ रहे? जैसे सूर्य की रोशनी और सूर्य, तो ये संबंध समझना बहुत जरूरी है। क्यों? बहुत, अब मैं कुछ बातें स्वाभाविक रूप से कठोर तो कहूंगा। जैसे मैं बता रहा था कि भाई एक भक्त है जिन्होंने 1 करोड़ रुपए लड़की की शादी में खर्च किया। चलो वहां मान लिया जाए कि, मान भी लिया जाए कि भाई 1 करोड़ से कम में आजकल शादी होती नहीं, ऐसा होता नहीं ना। जिन माता पिता के पास 1 करोड़ रुपए नहीं है दहेज देने के लिए, उनकी लड़की की शादी तो होती नहीं है। होती है, लेकिन लालसा बस दिया जा रहा है। एक देख लीजिए, दिक्कत है ना। दीक्षित भक्त की बात कर रहा हूं मैं। अभी भी समझ में नहीं आया कि स्वरूप क्या है, अपना स्वरूप क्या है। कोई गलती नहीं है, अभी चेतना आवृत है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। चलो वहां तो लगा दिया। वृंदावन में मकान खरीदा 50 लाख का, वही 40-50 लाख का, उसमें और 15-20 लाख रुपए और ठुका दिया। इतनी की आवश्यकता है जीने के लिए? आप लोगों को कुछ नींद अच्छी आई रात में? कोई दिक्कत तो नहीं? G6 में आपके घर से छोटा स्थान है ना, फिर भी नींद आई कि नहीं? मेरे ख्याल से उठाना पड़ा होगा मंगल आरती के लिए, अपने से उठ गए सब लोग। हाँ, हम लोग तो बहुत ही सिंपल रूम में रहते हैं, फिर भी हमारे एक ब्रह्मचारी की सेवा लगा रखी, भाई उठा दिया करो 3:15 बजे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? ये मैं किसी के ऊपर निंदा नहीं कहना चाह रहा हूं, ये बहुत बड़ी बीमारी है। भक्ति करते हुए भी हमारी जो 10th ऑफेंस है ना, ये आएगा। भौतिक विषय आसक्ति बनाए रखो, वही धन भगवान की सेवा में लगाते, ठाकुर जी के श्रृंगार में लगाते, कितना अच्छा था। ये समझिए, भक्त की भावना है, मेरे लिए गरीबी, कृष्ण के लिए बहुत अच्छा। ये सच्चे भक्त की बात भावना है। अब जो कोई व्यक्ति किस लेवल की भक्ति कर रहा है, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन सिद्धांत यह है कि भक्त लोग कहेंगे हमारे लिए कम, भगवान के लिए ज्यादा। यही तो प्रेम का लक्षण है ना। माताएं भी तो बच्चों को कहती हैं बच्चा खा ले, बेटा तो आइसक्रीम खा ले या जो भी मिठाई खा ले, मैं नहीं खाऊंगी चलेगा। प्रेम होता है कि नहीं? और उससे माता को सुख होता है कि नहीं? हम भगवान का, एक तरफ कहें हम भगवान के प्रति प्रेम जागृत करना चाहते हैं, क्या प्रेम जागृत करना चाहते हैं? ये सब मैं हाई स्टैंडर्ड की बात कर रहा हूं। बाकी जो व्यक्ति किसी भी स्थान पे है, किसी भी चेतना से कर रहा है, वो करे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सिद्धांत यही है कि भक्त अपने लिए बहुत कम और कृष्ण के बहुत देना चाहता है। ये प्रेम का लक्षण, प्रेम जागृत होने का लक्षण। समझ रहे हैं इस बात को? और मूल बात क्या है कि संबंध ज्ञान क्लियर नहीं है। इसी कारण से व्यक्ति दीक्षा लेने के बाद वो समझ में नहीं आ रहा दीक्षा ली किस लिए। और कभी कभी तो ये लोग भी बोल देते हैं ऐसा कि अरे मुझे तो पता ही नहीं था कि 16 माला करनी होती है, 4 नियमों का पालन करना होता है। कभी कभी ऐसा भी लोगों को दीक्षा दिला दी जाती है। तो ये सब चीज ठीक नहीं है। भगवान चैतन्य महाप्रभु के इस वाक्य का मनन करना चाहिए था। समझ रहे हैं मैं क्या इतना व्याख्या क्यों किया? हम मनन नहीं करते, इसको खूब कोट भी कर देंगे, बोल भी देंगे, लेकिन मनन का मतलब समझते हैं? देखिए, मनन का मतलब होता है बार बार उस पर विचार करना।
जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने हमारा अपमान कर दिया, तो ऐसा नहीं कि हम श्रवण करके चुप रह जाते हैं, बार बार सोचते हैं, हाय भाई ऐसे ऐसा क्यों कह दिया, पब्लिक में हमको ऐसा बोल दिया, बड़ा खराब है। और अब देखिए उसका अर्थ और प्रकाशित होता है, नहीं उस शब्द का क्या अर्थ था, वो कहना चाहता था। देख रहे हैं कि नहीं? क्या कभी नहीं किया इस प्रकार से आप लोग? अपमान कभी नहीं हुआ प्रभु जी घर पे? बहुत बार हुआ। रोज ही प्रभु जी, ब्रेकफास्ट लंच और डिनर। क्या इस बात का अर्थ समझ रहे हैं? मनन करने का मतलब चिंतन करेगा, इसमें क्यों क्यों बोला, मेरे से ही क्यों बोला, ऐसे ऐसे करके व्यक्ति उसमें मनन करता है और अलग अलग अर्थ प्रकाशित होते हैं उसमें। हाँ, और उसके तात्पर्य क्या, उसे कहने का अर्थ ये था कि यह तो नहीं सोचना चाहता क्या वो मेरे बारे में ये सोचता है। तो इस प्रकार से हम लोग मनन करते रहते हैं, हमेशा किसी ना किसी को अपने हृदय में धारण करते रहते हैं। तो महाराज जी कह रहे हैं यहाँ पे कि चैतन्य महाप्रभु के वाक्य का मनन करना चाहिए। बहुत गंभीर बात है। एक पॉइंट मनन का ये है कि हम लोग भगवान के नित्य दास हैं, मतलब कुछ बनने का प्रयास नहीं कर रहे हैं, कुछ समझ रहे हैं। मान लीजिए पता नहीं खुशी माता जी आप डॉक्टर बनना चाहती हैं शायद, मतलब जस्ट फॉर एग्जांपल, डॉक्टर हैं तो नहीं ना, तो प्रयास करना पड़ रहा है। हम इंजीनियर बनने का प्रयास कर रहे थे, इंजीनियर तो नहीं थे। इस जगत में हम जो कुछ बनने का प्रयास कर रहे हैं वो हम हैं नहीं, तो कोई जरूरी नहीं कि हम बनेंगे या नहीं बनेंगे, कुछ ग्रहण कर रहे हैं। और बनेंगे तब भी सुखी होंगे ये कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते क्या सुखी होंगे ही नहीं। लेकिन जो चीज हम हैं उसको बनने के लिए कुछ प्रार्थना प्रयास करने की जरूरत है। आप लोग कुछ अपना दिमाग घुमा रहे हैं इसके ऊपर। जैसे हम लोग को लड़का होने के लिए कुछ करने की जरूरत नहीं, लड़के तो हैं, लड़का शरीर में तो है ही। लड़के नहीं प्रभु जी आप वृद्ध हो गए, हाँ ठीक है वृद्ध शरीर में है, वृद्ध होने के लिए कुछ प्रयास तो नहीं करना पड़ रहा है ना। कुछ समझ में आता है या नहीं समझ में? देखिए मनन करेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो भगवान के सेवक तो हम हैं, बस खाली सेवा करनी। अनादिकाल से भगवान को भूले हैं, ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है। और माया की सेवा में लगे हैं। माया किसकी दासी है? भगवान की दासी, इसलिए दासानुदास। दासानुदास बने ही हो अनादिकाल से, तो कृष्ण के दासानुदास डायरेक्ट क्यों नहीं बनते? आप देख रहे हैं एक पॉइंट पे आप मनन करेंगे। कहने का ये बड़ा सुंदर बात है, कभी भक्ति मत छोड़ना, क्योंकि आप भक्ति छोड़ नहीं सकते। या तो माया की करेंगे दासानुदास, या प्रभुपाद जी की करेंगे दासानुदास। सेवक तो हम है ही। ये बहुत 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 गंभीर इम्प्लीकेशन है। कितना भी अपराध हो जाए, कितना भी आपको जब में अच्छा ना लग रहा हो, ये कुछ भी हो, भक्ति नहीं छोड़ना है, क्योंकि हम अपने स्वरूप की तरफ बढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं, और बैक आने का चांस नहीं है कुछ। बहुत सुंदर एक मनन पॉइंट में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। इसका अर्थ समझने की चेष्टा करनी चाहिए। श्रीपाद सनातन गोस्वामी ने चैतन्य महाप्रभु से वाराणसी में पूछा, के आमी केने आमाय जारा तापत्र, मैं कौन हूं और ये 3 प्रकार के ताप मुझे क्यों भोगने पड़ रहे हैं? और महाप्रभु कहते हैं आप जानते हो, लेकिन साधु स्वभाव, साधु का स्वभाव है कि दृढ़ता के लिए पूछता रहता है कि हम सही तो है ना, जो हमारी समझावट है वो सही है ना, इस प्रकार से। अर्थात मैं कौन हूं? जबकि सनातन गोस्वामी जी क्या कहते हैं, ग्राम व्यवहार है पंडित कोरी माने, ग्राम व्यवहार में लोग मुझे पंडित मानते हैं, और मैं इतना अज्ञानी हूं कि मैं ये मानता हूं कि मैं पंडित हूं, लेकिन आपन आरा हित अहित कुछ नहीं जानी, मैं अपना हित और अहित कुछ नहीं जानता। इसलिए आप कृपा करके मुझे बताइए कि मेरा क्या कर्तव्य है। समझ रहे हैं क्या करना चाहिए? आज इसी पे थोड़ा सा मनन कर रहा था। जब मैं अभी लौट रहा था गौशाला में, तब सोच रहा था कि कोई कुत्ता है या कोई पशु है, उसके पास तो ये सामर्थ्य ही नहीं है कि वह अपने भविष्य के बारे में कुछ सोच सके। कभी सोचा है आपने? और फिर मैं सोच रहा था कि इंसान अगर ट्रेंड नहीं हो, एजुकेशन नहीं हो, तो वह भी पशु की तरह हुआ ना। कुछ थोड़ा सा इस पॉइंट को लेकर मनन कीजिए, तो देखिए आपके ये विचार आपके मन में विस्तारित होता चला जाएगा। बहुत अद्भुत बात है, बहुत स्ट्राइकिंग बात है। इसीलिए जब हमको यही नहीं पता है कि मैं कौन हूं, तो अपने हित के लिए हिताचरण कैसे करेंगे ये बताइए। नहीं, मैं समझ में आता होगा। जब हमको यही नहीं पता है कि हम हैं कौन, और उल्टी धारणा, विपरीत धारणा, जो मैं नहीं हूं उसमें मैं हूं की भावना है कि मैं शरीर हूं, तो केवल शरीर के हिताचरण में लगे रहेंगे। कितना बड़ा नुकसान है, कितना बड़ा धोखा है। इसीलिए इस बात को बार बार सुनना चाहिए और मनन करना चाहिए। ये जो आध्यात्मिक विषय है, इनका मनन करने से इनकी खुशबू आपके चित्त में फैली रहेगी। मेरी बात समझ में आ रही है?
यू कैन ऑलवेज स्मेल दैट थॉट, ये मन में बना रहेगा। इसी पे पूरी क्लास हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम फिर भी आगे बढ़ेंगे। इस प्रश्न के उत्तर में भगवान चैतन्य महाप्रभु ने केवल सनातन गोस्वामी का ही नहीं, समग्र जीवों का परिचय दिया। तो आप समझ रहे हैं कि सनातन गोस्वामी जी को शिक्षा की जरूरत नहीं थी, वैसे शिक्षा दी गई 2 महीना उनको। मैं कई बार वक्ताओं को बोलता हूं कि महाप्रभु परब्रह्म है और वह एक श्रोता को लेकर के सुना रहे हैं, क्योंकि श्रोता की सुनने की इच्छा थी सनातन गोस्वामी, और 1 दिन नहीं 2 महीना सुना रहे हैं। तो श्रोता की इच्छा होनी चाहिए, कितने लोग हैं उस पर कोई निर्भर नहीं करता। एक व्यक्ति से बात कर रहे हैं 2 महीना, और जरा इस पे और विचार कीजिए। वैसे बोल रहा हूं तो इच्छा होती है कि सनातन शिक्षा पे भी डिस्कशन होना चाहिए, लेकिन कितने सारे जीवन छूटा पड़ रहा है। लेकिन सोचिए, जो भगवान, वही भगवान कृष्ण है ना, चैतन्य महाप्रभु में भगवान कृष्ण खाली 45 मिनट या 1 घंटा बोले भगवत गीता, तो विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ हो गया। अब जब 2 महीना शिक्षा किसी को दिए होंगे तो सोच लीजिए क्या क्या बता दिए होंगे, कल्पना कर लीजिए आप। उसका थोड़ा अंश ही हमको मिला है, विचार कर, और भी सुबह से शाम तक। कुछ समझ रहे हैं? इसे कहते हैं मनन। वैष्णव ने इस प्रकार से मनन किया है। वो भगवान कृष्ण 1.5 घंटा मैक्सिमम 1 घंटा भगवत गीता बोले तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हो गया। और सनातन गोस्वामी जी को 2 महीना शिक्षा दी सुबह से शाम तक, तो कितना दिए होंगे आप उसे कल्पना कर सकते हो। और फिर भी महाप्रभु कह रहे हैं ये तो सिंधु के समान है, मैं तुम्हें बिंदु दे रहा हूं बस। तो आप समझ लीजिए भक्ति कितनी गंभीर है। इसी के लिए पूरा जीवन समर्पित करना चाहिए। तो कह रहे हैं यहाँ पे कि सनातन गोस्वामी के नहीं, ऐसा नहीं केवल सनातन गोस्वामी भगवान के दास हैं, हम सभी लोग भगवान के अंश हैं। देखिए, एक छोटा सा मनन का पॉइंट ये है कि जब हम सोच लेते हैं कि हम इस व्यक्ति के हैं, तो सहज रूप से हमारा कर्तव्य निर्धारित हो जाता है, और उस कर्तव्य बुद्धि से चाहे हमको अच्छा लगे या ना लगे हम कार्य करते हैं। नहीं समझ में आया भाई? वैसे माता जी आपकी शादी हुई थी केशव सखा प्रभु से, तो आपने क्या मन में आया था? मेरी ये इनसे शादी हो गई है, ये मेरे पति हैं, मेरा कर्तव्य है इनकी सेवा करना। इज इट नॉट? और झगड़ा भी होता है, कभी कभी गुस्सा भी होते हैं प्रभु जी, लेकिन आप सोचते हैं ना भाई पति हैं, बच्चे हैं, ये बच्चे मेरे हैं। मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सभी परिवार में ऐसे तो होता है कि नहीं? है कि नहीं? भाव होता है ना कि ये बच्चे मेरे हैं, पत्नी इसकी है, जो मतलब मेरी है, तो बोलते हैं। और उसके बाद कर्तव्य करता है। अब पत्नी खाना बनाए या ना बनाए, झगड़ा करे या कुछ भी करे, ये बच्चे सुने या ना सुने, ये एक संबंध स्थापित होने से कर्तव्य बुद्धि आ जाती है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं? इसीलिए महाप्रभु संबंध स्थापित कर रहे हैं कि तुम हो कौन। फिर हम कभी ये नहीं कहेंगे हाउ डू आई फील डूइंग भक्ति, मुझे भक्ति करना अच्छा लग रहा है आज नहीं, उसे को मतलब नहीं है। मैं भक्ति कर रहा हूं, उससे भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। जैसे मान लीजिए मंदिर में हम नृत्य कर रहे हैं, तो कहेगा, कोई व्यक्ति कहेगा मेरे को मन नहीं कर रहा है। तू मन का दास है कि महाप्रभु का दास है? प्रश्न बन जाएगा ना। कई बार हम देखते हैं कि लोग मान लीजिए मंगल आरती में सामर्थ्य है मृदंग बजाने का, लेकिन बजाएगा नहीं। उसको पता नहीं भाई तुम मृदंग उस व्यक्ति के लिए नहीं बजा रहे हो, वो गा रहा है भगवान के लिए बजा रहे हो, भगवान उससे प्रसन्न होंगे। एक एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, उसे बहुत सारे एग्जाम्पल आप विचार कर सकते हो। कर्तव्य बुद्धि का निर्माण होना ही चाहिए, उसी से आगे जाकर के हम भगवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं। ये समझ में आ रहा है कि संबंध का क्या महत्व है? ऑब्वियसली जितना मैंने इसमें पिछली बार पढ़ा था उससे कुछ अधिक बोलूंगा, चाहे वो 2-3-4 दिन में हो या 15 दिन में हो, उससे मतलब नहीं, लेकिन टॉपिक बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर टॉपिक है। वास्तव में जीव क्या है? भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है, जिसे श्री चैतन्य महाप्रभु उद्धृत कर रहे हैं, ममेवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनशष्टानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति मम एव, मेरे जैसा, मेरा ही, मेरे जैसा नहीं है, इवा नहीं है। इतनी संस्कृत समझ गए? आप संस्कृत क्यों नहीं पढ़ती हो? संस्कृत पढ़ो। हाँ, आपको ही बोल रहा हूँ। कहाँ डॉक्टरी इंजीनियरिंग करके जीवन अपना खराब कर लिए। काश मैं बीएचयू में जाके संस्कृत पढ़ लिया तो फिर तो धुआंधार हो, बैंड बजा देते हो कहना चाहिए। लेकिन कितना सुंदर सुंदर कमेंट्री है। प्रभुपाद जी कहते हैं संस्कृत सीख जाए तो कृष्ण कथा का भंडार है उसके सामने, पूरा बहुत सारे ग्रंथ है जो भी अनुवादित भी नहीं है। खैर पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं आपसे। मम एव, मेरा ही, यानी ब्रह्मा जी का नहीं, शिव जी का नहीं, और किसी का नहीं, अंश, मेरा ही अंश है। कौन? जीव लोके जीवभूतः सनातन,
ये जो जीव है, जो जीव मतलब जीवात्मा है, वह मेरा सनातन अंश है। अर्थ समझ रहे हैं? इसका अर्थ यह है कि मुक्ति के बाद भी वह भगवान का अंश रहेगा, भगवान में जाकर के मिलेगा नहीं। ये बहुत अच्छा श्लोक है। और यहां क्या कर रहा है जीव, जो भगवान को पसंद नहीं है, कह रहा है, कह रहे हैं मना षष्ठानि इंद्रियाणि। मन, मन हो गया, और 5 ज्ञानेंद्रियां, षष्ठ मतलब 6, तो यानी कि आंख, आईज, आंख, रूप रस गंध को भोगने वाली ज्ञानेंद्रियां, आंख, नाक, जिह्वा, कान और स्पर्श। तो ये इंद्रियों के द्वारा वह संघर्ष कर रहा है। संघर्ष समझ रहे हैं? ये बड़ा अमेजिंग है, समझ में नहीं आता संघर्ष का मतलब क्या है। देखिए, हमारा शरीर बिल्कुल सुख का स्थान नहीं है, और इस चीज को हम निचोड़ निचोड़ कर सोच रहे हैं कि कुछ तो सुख मिल जाए। जहां सुख है ही नहीं, उसमें निचोड़ निचोड़ कर सुख कर ले रहे हैं। निचोड़ने का समझ रहे हैं? जैसे आप कपड़ा निचोड़ते ना, कुछ तो और थोड़ा पानी और निकल जाए ऐसे करके, ये नींबू से जूस निकालते हैं ऐसे, तो नींबू में फिर भी जूस है, लेकिन हमारे शरीर में कोई जूस नहीं है। हमारे शरीर का जूस बाहर आता है तो वो अच्छा हमको भी नहीं लगता। इस पे कभी हम लोग विचार तो नहीं करते। अब समझ रहे हैं मैं इतना कठोर क्यों बोल रहा हूं? ये शरीर जो कीड़ों के द्वारा खाया जाएगा या जला दिया जाएगा, उसके लिए 20-20, 25-25 लाख खर्च करना चाहिए। ये भक्त का लक्षण है। सोच लीजिए, कभी आप लोग सोचते हैं ऐसा कि आज हम अगर मर जाएं तो हमारा अगर बोली लगाई जाए, भाई शरीर किस काम का है, तो 2 रुपए भी नहीं कोई देगा। जलाओ से खत्म करो। आप देख रहे थे ना, अभी यहाँ पे हम लोग जब मंदिर जाते हैं तो एक बदबू आ रही, किसी की कोई शरीर मरा है, तो बंदर मरा है या कुत्ता मरा है, वैसे ही हम लोग मरेंगे तो मतलब बॉडी छोड़ेंगे, घर छोड़ेंगे, किराए का मकान अगर चेंज करेंगे, तो ये मकान भी उसी तरह दम गलना चालू कर देगा। ये तो केवल आत्मा है, इसलिए इस मतलब जीवित अवस्था में, जीवित नहीं कहना चाहिए, मेंटेन्ड है। नहीं तो शरीर तो अभी भी सड़ रहा है। 2 दिन स्नान मत कीजिए, 2 दिन ब्रश मत कीजिए, समझ में आ जाएगा। ऐसा करते थे कभी कभी IIT में लोग, कंपटीशन करते थे। 3 महीने का रिकॉर्ड था, 6 महीने का रिकॉर्ड था शायद। ब्राह्मण कल्टीवेशन हो रहा है वहां। द ब्रेन ऑफ इंडिया। वहीं से ड्रेन चालू हो जाता है। 6 महीना तो समझ में आ रहा है क्यों? शरीर में सुख है नहीं और आत्मा सुख चाहती है, तो इंद्रिय तृप्ति के द्वारा कुछ सुख मिल जाए, कुछ सुख मिल जाए, इसी में लगा हुआ, यहां जाओ वहां जाओ इत्यादि। जीव का स्वरूप है कि वह कृष्ण का नित्य दास है, सेवक है, पर जीव इस बात को भूल चुका है, उसे अनादि काल से स्मरण नहीं है। तो ये सब हल्ला मत कीजिएगा कि कब से स्मरण नहीं है, वो है ही नहीं, अनादि काल से। अनादि मतलब जिसकी कोई शुरुआत नहीं है। एक व्यक्ति भी प्रश्न कर रहे थे, हम वापस भगवान धाम जाएंगे, इसका मतलब है हम कभी ना कभी तो वहां पर रहे होंगे। मैंने क्या किया, टेलीग्राम में एक मैसेज का उन्होंने किया था प्रश्न, एक सुविधा होती है, जिसने मैसेज किया है उसका मैसेज भी आप डिलीट कर सकते हो। तो मैंने वो बटन दबाया, उधर डिलीट कर दिया। हमने कहा ये सब प्रश्न मत कीजिए। इसीलिए लोगों से टेलीग्राम में मैसेज पूछता हूँ, फालतू प्रश्न करेंगे तो उधर ही डिलीट, इधर भी डिलीट और उधर भी डिलीट, इसका कोई प्रयोजन नहीं है। जो शास्त्र कह रहा है अनादिकाल से, मतलब ऐसा भी नहीं कि हम भूल गए उस समय से, अनादिकाल से, कोई शुरुआत ही नहीं जब से भगवान के से अपने संबंध को भूले हुए। ठीक है। जीव को पुनः भगवान की सेवा में नियोजित करने को दीक्षा कहते हैं। अब ये सब महाराज जी सब क्यों बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है? जब व्यक्ति समझ ले कि ना भाई अब हम इंद्रिय तृप्ति के लिए अपना जीवन नहीं अपितु भगवान की सेवा के लिए समर्पित है, तब दीक्षा लेनी चाहिए। जैसे ये तो अन्वय हो गया, व्यतिरेक में समझिए। एक माता जी थी, केवल एक माता जी ऐसी, सारी माता जी लोग ऐसी नहीं होती हैं। तो एक माता जी को परम पूज्य जय पताका महाराज से दीक्षा लेनी थी। तो उसने सोचा कि अब तो मांस नहीं खा पाएंगे, तो उसने कहा हवाई जहाज का टिकट कटा लिया कि भाई अगले दिन दीक्षा लेनी। तो एक दिन पहले मछली खा के आ गई। ऐसे ऐसे कैरेक्टर होते हैं कि क्या कहा जाए। और महाराज भी अद्भुत हैं। तो दिव्य पुरुष है। पूरा गड्डी लगी हुई थी, महाराज तो बहुत लोगों को दीक्षा देते एक साथ, पूरी गड्डी में से एक पेपर बीच में से खींच ली, कह रहे इसको दीक्षा नहीं देना है। हम सोचते हैं कि गुरु को पता नहीं है। समझ रहे ना मेरी बात? वो कनेक्टेड है भगवान से, एक व्यक्ति से, ये योग्य नहीं है उसको, बेचारी वापस फ्लाइट पकड़ के वापस चलेगी। लेकिन देख रहे हैं कितना ज्ञान है। परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज भी इस बात को बोल रहे थे, आपने शायद सुना होगा इसके नाम के ऊपर से कुछ की। वस्तुतः ये भागवत का श्लोक है कि जब ये दिखने लग जाए कि जगत दुख का घर है, तस्मात,
तस्मात् गुरुम प्रपद्येता जिज्ञासु श्रेयस उत्तमम शब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपशमाश्रय। तस्मात् तब ये दिखने लग जाए कि जगत दुख का घर है, तो तब व्यक्ति को दीक्षा लेना चाहिए। इसीलिए दीक्षा से पहले व्यक्ति को शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं तो ऐसा नहीं यही होगा कि एक दिन पहले मछली खा के चले जाए, उसको दीक्षा लेके आ जाए। समझ रहे हैं? तब कोई कहेगा प्रभु जी अभी तो हमको नहीं दिख रहा है, तो परम पूज्य गौर कृष्ण महाराज बोलते हैं आप ठीक है अपना संसार लेकर के आइए। संसार से विरक्ति नहीं हो रही है तो संसार लेकर दीक्षा लीजिए। अब प्राय लोग आजकल अब इसी तरह से लेते हैं, भाई संसार में भी आ सकती है, संसार भी बुरा नहीं लग रहा है तो भी दीक्षा ले लेते हैं। और फिर प्रभुपाद जी इस बात को बोलते हैं कि ठीक है कम से कम 16 माला जाप कर रहा है, 4 नियम का पालन कर रहा है, तो भक्ति करते करते व्यक्ति को यह अनुभूति होने लगती है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। मतलब जैसे कोई कहे कि एयरपोर्ट में क्यों जाएंगे, देखने के लिए वहां क्या बिक रहा है कि नहीं, वहां कोई जूस मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, फ्रूट जूस मिल रहा है, होता है, खाने की व्यवस्था होती है, ध्यान दीजिएगा, खाने पीने की व्यवस्था होती है। एयरपोर्ट में वहां प्रयोजन नहीं होता। एयरपोर्ट में का मतलब है कि आप जा रहे हो, उसका मतलब है फ्लाइट पकड़ो, इज इट नॉट? दैट्स सिंपल पॉइंट। तो दीक्षा लेने का मतलब वस्तुतः ये है कि अब मुझे मानव जीवन की सफलता प्राप्त करनी है, मुझे वापस भगवान के धाम जाना है। जैसे नथिंग, आई एम नॉट पिकिंग अप अगेंस्ट यू, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि जैसे आप कितना 2 घंटा पढ़ते हैं ना पढ़ाई के लिए, डिस्क्लोज कर दीजिए सीक्रेट, नाम नहीं रख रहे, 16 घंटे पढ़ते हैं। 16 अगर भगवान को 48 देते तो 24 घंटे पढ़ लिए होते, लेकिन 16 भगवान ने लिमिट बना दी कि 24 घंटे दी जाए, तो 16 घंटे पढ़ते। 16 घंटे से पहले पढ़ने की जो संकल्प है उसके पीछे, अरे मजाक नहीं बना, मजाक करने का अधिकार तो है ना, डांट तो नहीं रहा, मजाक ही तो कर रहा हूं। तो उसका आधार क्या है? आधार ये है कि एग्जाम क्वालिफाई करना है। नहीं तो मैं कर रहा हूँ क्या 16 घंटे पढ़ाई उसके लिए? आप लोगों ने पढ़ा होगा, इज इट नॉट केशव सखा प्रभु? 16 नहीं पढ़ा होगा, 10 6-7 घंटे। तो जो भी आदमी मेहनत कर रहा है तो उसके पीछे कोई प्रयोजन है ना। तो अगर व्यक्ति दीक्षा ले रहा है उसके पहले क्लियर होगा कि भाई इस हरिनाम दीक्षा के द्वारा वैष्णव का आश्रय लेके मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है, तो कभी वो बोलेगा ही नहीं कि मैं जब कर नहीं पा रहा हूं। Does it make sense? It doesn't make sense to many people. Even after initiation, ये मैं कुछ लोगों को दीक्षा दिलाने के बाद समझाऊं, इसीलिए मैं जल्दी नहीं दिला रहा हूं अब। हाँ, होता क्या है पता है, बुरा मत मानिएगा, होता है ये है कि मैं सोचता हूँ कि जैसे मैं सोचता हूँ वैसे सामने वाला भी सोचता है। ये मेरे संग बड़ी बड़ी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई और इस गलती को मैं समझ रहा हूँ धीरे धीरे। समझ रहे इस बात को? लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि हमको दीक्षा ले ली है, नाम जप पे पूरा जप करके बढ़िया से जप करेंगे हम भगवान के पास चले जाएंगे। मैं ही नहीं कह रहा हूँ कि कोई नहीं समझ रहा है, लेकिन 2-4 केस ऐसे मैं देख रहा हूँ जो नहीं समझे इस बात। किसी ने मुझे बोल दिया हाँ भाई इनको रिकमेंड कर दीजिए, हमने रिकमेंड कर दिया, ये ठीक नहीं है, थोड़ा डिसीजन गलत हुआ मेरा। कर रहे हैं भक्ति तो कर रहे हैं, लेकिन घर में ना कुछ प्रॉब्लम आ गया, बस माला छोड़ना छोड़ दिया। इसीलिए थोड़ा सा रुकना चाहिए। मैं भी 7 साल के बाद दीक्षा लिया, तो थोड़ा रुक करके श्रद्धा बना लीजिए हरि नाम के ऊपर कि हाँ भाई ये चीज काम करती है, यही काम करेगी और कुछ काम नहीं करता है, इसके अलावा कोई आश्रय नहीं है। तब व्यक्ति दीक्षा के नियमों का पालन बड़ी गंभीरता से करता है। तो अभी समझ रहे हैं ना, कृष्ण की सेवा में नियोजित करने को दीक्षा कहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दीक्षा नहीं लेनी चाहिए ये मत सुनिएगा, उसका प्रयोजन नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन विश्वास तो होना चाहिए कि मुझे भगवान की प्राप्ति करनी है। तो बताइए 16 घंटे की पढ़ाई और 2 घंटे के जप में क्या मुश्किल है? 16 घंटे की पढ़ाई, कुछ समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? 16 घंटे पढ़ना, वो भी एकदम डेड मैटर। आई मीन नॉट ऐसा नहीं कि आप ही की पढ़ाई डेड मैटर है, मेरी पढ़ाई भी डेड मैटर ही थी। तो वो सबको पढ़ने का प्रयोजन होता है तब तो व्यक्ति इधर तपस्या को नहीं देखता ना। इसलिए मैं बोल रहे हैं ये जीव में संकल्प होना चाहिए कि मुझे अब मानव जीवन की सफलता प्राप्त करनी है, भगवान के चरण कमलों को प्राप्त करना। जैसे कि ध्रुव महाराज तो नहीं किए कंप्लेन, नारद जी अरे आप देख नहीं रहे मैं कितना छोटा बच्चा हूं और आप मुझे यमुना जी में 3 बार स्नान करने के लिए बोल रहे हैं, सुबह उठने के लिए बोल रहे हैं। पापा तो कभी नहीं बोलते थे समझ रहे हैं ये सब नहीं है, ठीक है। अच्छा, भेदाभेद प्रकाश, जीव कृष्ण का दासभूत अंश है, मतलब भगवान का दास है। दासभूत का मतलब होता है दास। तथा भेदाभेद प्रकाश है, जीव का कृष्ण के साथ भेद भी है और अभेद भी। थोड़ी थोड़ी टाइपिंग एरर है, उसको आप
स्वीकार कर लीजिएगा, सुधार करके ग्रहण कीजिएगा। अभेद का अर्थ है बिल्कुल एक जैसा होना। भाई ये कौन किया इसको? आप कहेंगे मैं नहीं किया है, कोई बात नहीं, आज हम माफ कर देते हैं, कल नहीं कह रहे। अब खोले, हम खुद ही एडिटिंग कर लेते हैं। अभेद का अर्थ है बिल्कुल एक जैसा होना। तो भगवान और जीव में समानता कैसे है? बहुत इजी है, बहुत अच्छी तरह समझा रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण सच्चिदानंद धन नहीं, सच्चिदानंद घन है। हिंदी पढ़े हो? कितने नंबर आए थे हिंदी में? धन है, इतनी फिलॉसफी भी नहीं जानते हैं, चश्मा लगवाए। और जीव भी उनका चिन्मय और अविनाशी अंश है। ये कुछ समझ रहे हैं? चिन्मय मतलब चिन्मय का मतलब कॉन्शियस। जैसे अभी मैं डांट रहा हूं तो जिनको डांट पड़ रही है उनको लग रहा है ना कि मुझे प्रेम कर रहा हूं। हाँ, प्रेम ही कर रहा हूं, डांट भी प्रेम से दे रहे हैं, लेकिन समझ में आ रहा है ना कि मैं आपको बोल रहा हूं। ऐसा तो नहीं है कि मैं जन सामान्य को बोल रहा हूं, ऐसा तो नहीं लग रहा है ना। समझ रहे हैं ना? कुछ समझ में आ रहा है? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। मैं विपिन प्रभु को देख रहा हूं तो ये भी मेरी तरफ देख रहे हैं, है ना नटवर प्रभु? कुछ लगता है विशेष? कुछ नहीं विशेष लगता है ना? अब स्पीकर की तरफ देखिए, टीवी की तरफ देखिए, वेबकैम की तरफ देखिए, ये मेरी तरफ नहीं देख रहा है। इसे कहते हैं चिन्मय कॉन्शियस। सच्चिदानंद, सत मतलब शाश्वत, चिद मतलब ज्ञानमय, और आनंद मतलब आनंदमय। जैसे सूर्य की रोशनी और सूर्य में टेम्परेचर वही रहता है, मतलब एक मोटा मोटी बात मान लीजिए, सारे जो प्रकाश का गुण है और वो तेज है वो तो सब बराबर रहता है, लेकिन सूर्य की रोशनी सूर्य पे आश्रित है, उसी से उद्भूत भी हो रही है। उद्भूत मतलब प्रकट हो रही है, ठीक है। लेकिन कृष्ण विपुल प्रभु हैं, महान हैं, और जीव अणु है, यही भेद है। ये समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। इससे हमको बहुत बड़ा फायदा हो जाता है। 15वें अध्याय के अंत में आप श्लोक देखेंगे, कृत कृतश्च भारत। जो ये समझे कि कृष्ण मेरे प्रभु हैं, मैं उनका नित्य दास हूं, और फिर भक्ति के द्वारा उनकी सेवा करता है, तो ध्यान दीजिएगा उसका प्रयास विफल नहीं हो सकता। क्या सुंदर बात है! कुछ समझ में आया? 3 पॉइंट याद रखने हैं। भगवान कौन है? अभी है या आगे भी रहेंगे? कब तक सरकार चलेगी भगवान की? हमेशा रहेंगे। भगवान हमेशा भगवान है। आप कब भगवान बन सकते हो? कभी नहीं। ये भी समझ लेना चाहिए। किसके दास हैं हम? कृष्ण की। क्लियर समझ में आया? बहुत धीरे धीरे जा रहा है, समझ लीजिए। और उन भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति कैसे होगी? इतना धीरे बोल रहे हैं, लग रहा है मर गए सब यहाँ भक्ति करके। इतना जोर से बोलना चाहिए। अगर मान लो मंगल आरती के लिए उठाएं, भगवान की प्राप्ति कैसे होगी? सोने से नहीं। कुछ चीजें तो एकदम जैसे होता है ना, चिप में लग जाती है, वैसे सोते हुए भी उठा दिया जाए तो बोलना चाहिए, हाँ भगवान की भक्ति से। ये जब क्लियर हो गया तो आपका प्रयास कभी विफल नहीं हो सकता। ध्यान दीजिए कि तथाकथित रूप से भक्ति कर रहा है। रामदास का उदाहरण मैं कई बार दे चुका हूं। राम राम कर रहा है, लेकिन राम बनना चाहता है तो वह एक इम्पॉसिबल, क्या कहेंगे, असंभव प्रयोजन को साधना चाहता है। असंभव बात है, कभी सूर्य की रोशनी सूर्य बन ही नहीं सकती। डज इट मेक सेंस? भगवान का आशीर्वाद, सारा आशीर्वाद हम पर रहेगा, अगर हम चाहे कितने भी कीचड़ में पड़े हों, कितने भोगों में पड़े रहे हों, कुछ भी हो। लेकिन अगर ये बात हम समझ के नहीं, मुझे भगवान की सेवा को वापस प्राप्त करना है, कृष्ण कभी उसको नजरअंदाज नहीं कर सकते। मुझे भी याद नहीं आ रहा है कहाँ था। हाँ, ध्रुव महाराज भगवान की प्राप्ति करने के लिए जैसे उन्मुख हो कि नहीं कुछ भी हो, मुझे भगवान विष्णु की प्राप्ति करनी है, तुरंत भगवान विष्णु उनको नारद जी के से मुलाकात करा दी। नारद जी को व्हाट्सएप कौन किया? कृष्ण ने किया। उस समय था, हमेशा है, भगवान के पास व्हाट्सएप हमेशा रहता है, ठीक है, ठीक है, टेलीग्राम सब कुछ रहता है, तुरंत जाओ उसके उस बच्चे को ज्ञान दो। समझ में आ गया? कभी भी जीव भगवान नहीं बन सकता है। जैसे सोने के पर्वत और और उनके कण में कई प्रकार के अंतर हैं, जो उसके वजन, दाम या अन्य भेद से लक्षित होते हैं। वाह, मैं धन्य हो गया ऐसे एडिटर प्राप्त करके। जन्म जन्मांतर भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, ऐसे एडिटर चाहिए जो मेरा दिमाग खराब करते हैं। ठीक है बेटा, जिस दिन आपको क्लास देनी होगी ना, आप भी किसी से एडिटिंग करना, तब देखना क्या लगता है। उसके वजन में, कण में, बड़ा एग्जाम्पल दे रहे, सोने का पर्वत और सोने का कण में वजन में अंतर है कि नहीं? बड़ा सुंदर एग्जाम्पल। ये एग्जाम्पल मैंने कभी ऐसे ध्यान नहीं दिया,
और कभी क्लास में भी नहीं दिया। कितना सुंदर एग्जाम्पल है। दाम में अंतर है कि नहीं? हिमालय, हिमालय जैसा कोई हो, सोने का पर्वत और एक कण, या और अन्य भेद भी हैं। साइज 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 भी देख सकते हैं आप। इस प्रकार जीव भी सच्चिदानंद है, परंतु भगवान से उसका भेद भी है। भेदा भेद प्रकाश की व्याख्या कर रहे हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भेद अभेद प्रकाश। लेकिन एक बात ध्यान देनी होगी, अभेद है मतलब जैसे भगवान अंतरंग शक्ति के द्वारा ही सुखी होते हैं, ऐसे हम भी अंतरंग शक्ति का आश्रय प्राप्त करके ही सुखी होंगे। भौतिक भोगों को भोग करके कभी सुखी नहीं हो सकते। अब देख रहे हैं कि संबंध ज्ञान ठीक समझ में आने का कितना बड़ा फायदा है। वास्तव में हम देह नहीं है, देह से भिन्न आत्मा है। आत्मा के विषय में भगवान ने भगवद गीता के प्रारंभ में ही कहा है, न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। न जायते म्रियते वा, ना तो आत्मा जन्म लेती है न मरती है। कदाचित नायं भूत्वा, और ऐसा नहीं कि कभी हो रही है। भविता वा न भूयः, ना वो कभी होगी। अजः, कभी जन्म नहीं लेती, नित्य है, शाश्वत है। अयम मतलब ये आत्मा, पुराणों हमेशा से है, न हन्यते हन्यमाने शरीर, और शरीर का नाश होने पर वह इसका नाश नहीं होता है। लेकिन अगर जॉब छूट जाए तो आत्मा का नाश हो जाता है। सुना है आपने कभी कभी किसी का जॉब छूट जाता है, बिजनेस डाउन हो जाता है, कहते हैं साहब खत्म हो गए हम लोग। अरे तुम खत्म हो गए तो बोल कैसे रहे हो? खत्म हो गए तो बोल कैसे रहे हो? तो ये देख रहे हैं अज्ञान। या कभी किसी का छोटा पुत्र मर जाता है, तब भी इसी प्रकार से दुखी हो जाता है। सुना है आपने? कई बार देखा होगा कि बच्चा मर गया तो एकदम दुखी हो जाते हैं। क्या ये संभव नहीं है? क्या ये भक्तों के लिए संभव नहीं? सभी के लिए कुछ भी हो सकता है। इसलिए इससे अभिभूत नहीं होना चाहिए। जिसका जिसका जितना समय तक किराया दिया हुआ उस समय तक उसको शरीर में रहने को मिलेगा। आत्मा का विनाश नहीं होता, न अग्नि उसे जला सकती है, न पानी भिगा सकता है, और न कोई भी अस्त्र काट सकता है। आत्मा के स्वरूप के बारे में महाराज बता रहे हैं, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेद्यन्त्यापो न शोषयति मारुतः अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्य शोष्य एव च नित्यः सर्वगतस्तानुर अचलोयम सनातनः। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, शस्त्र इसको छेदन नहीं कर सकते। नैनम दहति पावका, अग्नि इसको जला नहीं सकती। किसको? हमको। हमको, ऐसा नहीं किसी और की बात कर रही है। हमको मतलब आत्मा, हम आत्मा। अग्नि नहीं जला सकती, लेकिन फिर वही बात, बिजनेस में कुछ लॉस हो गया तो जलती रहती है आत्मा, है कि नहीं? अब देख रहे कितना बड़ा ज्ञान है हमारा। और अद्भुत बात ये, पता नहीं समझने के लिए, जैसे स्वप्न में देखते ना कभी बहुत बिजनेस ऊपर उठ गया, या ये इसने खराब कह दिया, दुश्मन हो गया, ये हो गया, और जब स्वप्न टूटता है तो क्या? कुछ भी नहीं। तो व्यवहार से इतना अभिभूत नहीं होना चाहिए। व्यवहार तो होगा, व्यवहार तो करना पड़ता है, कभी बिजनेस डाउन होता है, कभी परिवार में कुछ समस्या आती है, लेकिन अगर हम शास्त्र को श्रवण किए हैं नियमित रूप से तो हमारी बुद्धि स्थिर रहती है। इसका मुझ पे कोई वास्तविक कोई प्रभाव नहीं है। ठीक है। न च एनम क्लेद्यन्त्यापो, जल इसको क्लेद यानी कि गीला नहीं कर सकता। ना शोषयति मारुता, जब गीला नहीं कर सकता तो फिर हवा कैसे सुखाएगी उसको? अच्छेद्योयम अदाह्योयम, ये आत्मा अच्छेद्य है, इसका छेदन नहीं कर सकते। अदाह्य, इसको जलाया नहीं जा सकता। अक्लेद्य मतलब गीला नहीं किया जा सकता। अशोष्य, सुखाया नहीं जा सकता। तो ये एक तरीका ऐसे कहते हैं सांख्य, ये नहीं आत्मा, ये नहीं है। अब आप कहोगे कि छेदन नहीं किया सकता, तो आप सोचेंगे हर वस्तु तो छेद, ऑलमोस्ट सभी वस्तुओं का छेद किया जा सकता है, जलाया जा सकता है, तो ऐसी वो आत्मा क्या वस्तु होगी? तो इस प्रकार से चिंतन करता है तो आत्मा की कुछ धारणा व्यक्ति को हो पाती है। नित्य सर्वगतः स्थान और अचलो यम सनातन, आत्मा नित्य है और सर्वगतः मतलब किसी भी स्थान में रह सकती है, अग्नि में भी रह सकती है। सूर्यदेव का शरीर तो अग्निमय है ना, तो हमें भी आत्मा रह रही है। स्थान और मतलब अपरिवर्तनशील, अचलो यम, अचल भी अर्थ हुआ कि अपरिवर्तन नहीं होता, सनातन आत्मा है। वैसे इसके मैं ऊपर से अर्थ ले रहा हूँ। आप गीता भूषण हम लोग जो व्याख्या की है उसमें पढ़े हैं, उसमें सबके विशिष्ट अर्थ दिए गए हैं, उतना हमारे पास अभी समय नहीं है। इतना बस समझना चाहिए कि आत्मा इस जगत की कोई वस्तु नहीं, इससे अलग है। आत्मा अछेद्य, अक्लेद्य, अशोष और नित्य है। इस विषय में भगवान से उसका अभेद है। भगवान भी इसी प्रकार से। अरे भगवान इस प्रकार से है तो भगवान को बाण कैसे मारे भीष्म देव ने? और बाण मारे तो पार हो जाने चाहिए, लेकिन उनके शरीर से खून निकल रहा है।
ये समझना होगा कि भगवान लीला प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि भीष्मदेव को सुख प्राप्त हो। अरे भाई ये तो ऊपर से जा रही बात है। भक्त हैं भीष्मदेव, परमहंस बोलते हो, और भगवान को बाण मार रहे हैं और सुख मिल रहा है उनको, और भगवान को भी सुख मिल रहा है। हाँ जी, अगर भगवान ऐसे खड़े हो जाते, मार भाई मार, तू मार 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 और सारे बाण पार हो जाते तो क्या मजा आता बताइए। वो क्षत्रिय आवेश में भगवान भी हैं और भीष्म देव भी हैं, तो लीला को प्रस्तुत करने के लिए भगवान इस प्रकार से कर रहे हैं। समझना है तो ये समझना होगा। परंतु अनंत गुणों में सौंदर्य, आनंद और ज्ञान में वह बहुत ही अल्प है। हम लोग कई बार प्रयास किए हैं, फिर से प्रयास करें। भगवान के 6 ऐश्वर्य बताएगा कोई? हाँ हाँ हाँ, तो एक अच्छी आत्मा है यहाँ पे जिनको 6 याद हो गया, नहीं तो 6 याद करने में 6 साल लग जाएगा हमको। और भगवान को वेद हम समतीतानी वर्तमानानि चार्जुना भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। जो कुछ भी भविष्य में हुआ होगा, वर्तमान में जो हो रहा है, भूतकाल में जो कुछ भी हो गया, सब कुछ भगवान को पता है और भगवान से परेशान भी नहीं होते। हमारा जो भूतकाल में बुरी बुरी चीजें हुई इस जन्म की, वो भी भगवान भुला देते तो अच्छा है ना, नहीं तो हम उसी में डिप्रेस हो जाते हैं कि नहीं। और भगवान को सारी सबकी करतूत पता है, कौन कौन क्या क्या कार्य किया है, भगवान से प्रभावित नहीं होते। तो इस प्रकार के भगवान के ज्ञान में, बल में और जीव के ज्ञान और बल में बहुत भेद है। श्रील प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं, जैसे आकाश में वायुयान चल रहा हो तो उस वायुयान में लगा हुआ प्रत्येक नटबोल्ट वायुयान है। क्या बात है, अमेजिंग एग्जांपल है ना। लेकिन अगर कोई नटबोल्ट जमीन पर गिर जाता है तब कोई ये नहीं कहेगा कि यह भी वायुयान है। कृष्ण वियुक्त जीव ठीक उसी प्रकार है। ये भक्ति स्वाभाविक है, मतलब ये नेक्स्ट टॉपिक है। थैंक यू, सो हैप्पी। ये एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आया। इसके फोटो क्यों नहीं डाली? फोटो लगाने के पैसे लगते हैं, सब बताने पड़ेंगे आपको। जैसे आप हवाई जहाज उड़ता हुआ देखिए, कितना सुंदर एग्जाम्पल है। देखो वो वहां से हवाई जहाज जा रहा है, तो उस हवाई जहाज में जो लगे हुए नट बोल्ट हैं उन सबको हवाई जहाज कह रहे हैं कि नहीं आप? क्या बात है, क्या एग्जाम्पल है, अमेजिंग। लेकिन वही नट बोल्ट अगर ऊपर से गिर गया, वैसे ऊपर से गिरेगा तो वो गोली बन जाएगा उतनी ऊंचाई से गिरेगा। लेकिन मान लो गिरा किसी पे नहीं गिरा, जमीन पे गिरा, तो क्या कहेंगे? नट गिरा हुआ है। कितना सुंदर एग्जाम्पल है। जैसे पत्ती अगर पेड़ पे रहती है तो उसे पेड़ ही तो कहते हैं। अब अभेद हो गया ना, कुछ समझ नहीं। भेदाभेद को समझाने का क्या बोल रहे हैं? नट का वायुयान से अभेद प्रस्तुत होता है और प्रत्यक्ष हम बोलते हैं वायुयान। लेकिन अगर वो गिर गया तो फिर एकदम भेद दिख रहा है। कितना सुंदर है। तो जितना जीव भगवान की सेवा में लगता है उतना ही वह तेजोमय रहता है, शक्तिमय रहता है। उसको भगवान बहुत कृपा करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं, अर्जुन भगवान की सेवा कर रहे थे तो कितने कितने बड़े लोगों से वो युद्ध कर लिए। तिमंगल से उपमा दी जा रही थी ना, तिमंगल भीष्म आदि की, और अर्जुन भगवान श्री कृष्ण की कृपा से इतना सब कुछ कर पाए। और भगवान भी इसको बोले हैं भगवद गीता में कि निमित्त मात्रम भव सब्य साची। तुम केवल निमित्त हो, मेरी शक्ति से सब कुछ पहले से हो चुका है। मेरी शक्ति से तुम मेरे 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 मिशन को संपादित करने के निमित्त बनो। ये बहुत अच्छी बात है। तो अगर हम भगवान की सेवा करना चाहते हैं, असंभव है कि आप सेवा ना कर पाओ। अगर वाकई करना चाहते हैं तो भगवान क्यों नहीं हमको शक्ति देंगे? बिल्कुल शक्ति देंगे। ठीक है प्रभु जी, मैं 12 रोटी खाना चाहता हूं रोज, लेकिन भगवान मुझको शक्ति नहीं दे रहे हैं, क्योंकि उसके बाद किसी सेवा के लायक नहीं रहोगे फिर केवल एक ही सेवा होगी कि बेड का लेंथ नापे हम लोग कि बेड क्या 6 फीट का है या कुछ कम तो नहीं हो गया अब ये नेक्स्ट टॉपिक है, भक्ति स्वाभाविक है। उसके बाद हमारे एडिटर्स ने खाली छोड़ दिया है, इस पे कुछ नहीं बोलना है माय डियर एडिटर्स। भक्ति स्वाभाविक है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेशा सेवनम भक्ति रुच्यते। मतलब कुछ नई बात नहीं सिखाई जा रही है। आपके लिए प्रेम करना, सेवा करना अच्छा होता है, स्वाभाविक है। कि आप किसी से प्रेम नहीं करना चाहते? वस्तुतः हमारी केवल एक ही आवश्यकता है, प्रेम देना और प्रेम लेना, बस सीधी सीधी बात। प्रेम और प्रेम मतलब सेवा। या तो सेवा स्वीकार करते हैं या सेवा कर देते, या किसी को सेवा देते हैं। वह किए बिना हम रह ही नहीं सकते, ये हमारा स्वरूप है। तो कह रहे हैं कि जब कोई व्यक्ति भक्ति करता है,
ऋषिकेना ऋषिकेशा, ऋषिकेना इंद्रियों के द्वारा, ऋषिक मतलब इंद्रिय, इंद्रियों के द्वारा ऋषिकेशः, इंद्रियों की जब व्यक्ति सेवा करता है तो उसे भक्ति कहते हैं। और उसका प्रभाव क्या होता है? सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, व्यक्ति सारी उपाधियों से मुक्त होता जाता है। उसे अपने आप ही समझ में आ जाता है कि वो शरीर नहीं है, जैसा आपने नारद जी के जीवन में देखा। सदसत स्वमाया, ठीक है। तत्परत्वेन निर्मलम, तत्परत्व माने कि भगवान कृष्ण की पर हो जाए, परायण हो जाए, उनकी सेवा में लगे रहे और उसका हृदय पूरी तरह से निर्मल हो जाता है इस भक्ति के द्वारा। तो उसको ये नारद जी के द्वारा उद्धृत श्लोक बोला गया श्लोक है, चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 19.170 में बोला गया है। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, इसकी व्याख्या करके हम रुकेंगे। हम जो नहीं है उसे छोड़कर अपने स्वरूप में स्थित हो जाने को भक्ति कहते हैं। हम जो नहीं है मतलब शरीर, स्थूल या सूक्ष्म, वही उपाधि है। उपाधि का मतलब एक लेबल। जैसे आप सोचिए कोई बच्चा पैदा होता था तो डॉक्टर का लेबल नहीं लगा रहता ना, पढ़ लिख लिया कुछ तो डॉक्टर whatever this and then PhD and MBBS and this and all these things। तो ये उपाधि है ना उस व्यक्ति के ऊपर। Does it make sense? तो उसी प्रकार से आत्मा भी उपाधि है। जैसे हम मानने लगते हैं कि हम बीटेक हैं, PhD हैं, इत्यादि इत्यादि, ये मान रहे हैं ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं समझने में। ऐसे हम ये मान रहे हैं कि हम शरीर हैं, या हम शरीर है, या फिर हम हमारे कह सकते हैं सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर है। तो कह रहे हर प्रकार की उपाधि से व्यक्ति मुक्त हो जाता है भक्ति करने से, और स्वरूप में स्थित होकर हो जाने को भक्ति कहते हैं। तत्परत्व, स्वरूप का मतलब मैं भगवान का दास हूं। ये बार बार आ रही बात, जब भी हम भक्ति करें ये स्मरण करें कि मैं कृष्ण का नित्य दास हूं। हे भगवान, अब मैं आपकी इस सेवा के लिए उपस्थित हूं, चाहे वो प्रसाद सेवा हो, चाहे वो मंगल आरती की सेवा हो, चाहे वो जप करने की हो, चाहे वो भागवत बोलने की हो या श्रवण करने की हो। इससे आप भगवान प्रसन्न हों, ये भावना हमेशा रहती। चाहे हम बोले भी नहीं, लेकिन मन में ये अवेयरनेस रहनी चाहिए। देखिए, भक्ति में भी सचेत होना बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक मशीन की तरह भी भक्ति करना ठीक है, मशीन की तरह भी करता है, लेकिन सचेत कि मैं क्यों कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं, क्यों कैसे और किस लिए क्या कर रहा हूं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। इससे हम सुन करके समझते हैं। तत्परत्वेन निर्मलम, भगवत परायण होकर, भगवान के समर्पित होकर के अपनी इंद्रियों से ऋषिकेश की सेवा करना ही भक्ति है। ये ध्यान देना होगा कि इंद्रियों से सेवा की जाती है, मेरे लिए कोई और व्यक्ति भक्ति नहीं करेगा। हाँ, उसकी अगर मान लो करता है और अपने भक्ति के फल को हमको कुछ देता है तो मैं लाभ होगा, लेकिन मुझे अपनी भक्ति के लिए स्वयं भक्ति करनी पड़ेगी। भाई आप मेरे लिए तो नहीं खाओगे ना, प्रभु जी 2 रोटी मैं आपके नाम की खा रहा हूं, ऐसा होता तो है नहीं। इज इट नॉट? नहीं कहूंगा तो भाई मेरे नाम की रोटी मेरी थाली में दे दे, ऐसा तो ऐसे ही वो बोलते हैं ना। कभी कभी दूसरे के नाम का रसगुल्ला हम छीन लेते हैं कि नहीं, फिर तो नहीं बोलेंगे प्रभु जी मेरे पास शक्ति आ गई है कि मैं जो खाऊंगा वो आपको लगेगा, वो ऐसा होता नहीं है। वैसे भक्ति में ये भी है सिद्धांत कि हम स्वयं भक्ति करते तो अन्यों को भी लाभ होता है, लेकिन भक्ति की डेफिनेशन ये है कि आप अपनी इंद्रियों से संपादित कीजिए। अब आप क्लास सुन रहे हैं, आपके कान लगाए हैं ना कि व्यक्तिगत रूप से सबने, ऐसा तो नहीं कि दूसरा व्यक्ति आपके लिए सुन लेगा। कुछ समझ रहे हैं बात? श्री कृष्ण के साथ संबंध जोड़ने में औपचारिकता की आवश्यकता नहीं होती। बहुत सुंदर है, थोड़ा सा समय लेके हम इसको पढ़ लेते हैं। संसार में किसी के साथ संबंध जोड़ने के लिए बहुत सी औपचारिकताएं होती हैं। औपचारिकताएं मतलब फॉर्मेलिटीज। अगर किसी कन्या का विवाह करना है तो बहुत चीजें देखी जाती हैं। लड़का पढ़ा लिखा है कि नहीं, शरीर कैसा है, धन है कि नहीं, फिर विवाह तय होता है। इसको पढ़ लेते हैं, बहुत अच्छा है। जिसके साथ कोई संबंध नहीं है उसके साथ संबंध स्थापित करने के लिए बहुत सी बातें करनी पड़ती हैं। मेरे मन करा इसको पूरा पढ़ दें, बहुत सुंदर है, खाली पढ़ूंगा आपको समझ में आ जाएगा। जैसे सांस लेना स्वाभाविक है, देखिए ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। अभी तक सांस लेते हैं, कितनी सांस ली आप लोगों ने क्लास में आने से पहले, क्लास में आते समय? ठीक है। सांस के लिए किसी तरह का प्रयास नहीं करना पड़ता। वैसे ही श्री कृष्ण से प्रेम करना, उनकी भक्ति करना, उन्हें समर्पण करना जीव के लिए स्वाभाविक है। वो उसके परम प्रेमास्पद है, यद्यपि हमें इसके अभी विपरीत लगता है। मन
मन को उसके परिवार से या किसी संस्था से संबंध जोड़ने के लिए बहुत उपाधियों की आवश्यकता पड़ती है। अरे भाई, शादी किए थे तो आप माने ना कि लड़की जिससे शादी हुई थी कि ये मेरी पत्नी है, ये मन में सोचे ना, सोचना पड़ा ना, तभी तो आप स्वीकार किए। प्रभुपाद जी बहुत हंसते हैं इसमें, कहते हैं बहुत सी लड़कियां घूम रही हैं, एक ही लड़की के प्रति आपकी भावना होती है, ये पत्नी है, इसका पोषण करेंगे, सबके बारे में तो नहीं सोचते आप। और कहते हैं बहुत से बच्चे घूम रहे हैं, उनके बारे में तो चिंता नहीं करते, भाई ये पढ़ेंगे कि लिखेंगे कि नहीं, क्या होगा इनका, है कि नहीं। केवल एक ही बच्चे पे चिंता होती है कि नहीं, ये मान ही तो रहे ना, बाकी तो हम देख नहीं रहे ना कि कौन वो पत्नी है, उसके अंदर कौन सी आत्मा है। मालूम मर जाए तो, मैंने नहीं बोला मर जाए, मान लो मर जाए तो कहाँ जाएगी, कोई हिसाब किताब है, कोई तो नहीं जान रहे। ये बहुत अच्छी बातें हैं, क्यों? क्योंकि इसके द्वारा हम कर्तव्य तो करते हैं लेकिन आसक्त नहीं होते हैं। जो भी कर्तव्य है हमें करने चाहिए, लेकिन आसक्ति भगवान में हमें रखनी है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको पता नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये सब आवश्यकताएं हैं, करनी पड़ती हैं, मतलब मन को मानना पड़ता है कि ये संबंध है इत्यादि, और मान लेता भी है। लेकिन भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए सारी उपाधियों को हटाना पड़ता है। उपाधि मतलब जो हम मान रहे हैं, तो इस जगत में जिनसे हमारा संबंध नहीं है उसको संबंध मानने के लिए उपाधि स्वीकार करनी पड़ती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप लोगों को? मानना पड़ेगा ना मैं शरीर हूं, मानना पड़ेगा कि ना भाई हम इससे जन्मे हैं तो हमारी माँ है, हमारे पिता है, इत्यादि इत्यादि। इन सभी का आधार उपाधि है कि नहीं, कुछ घुस रहा है दिमाग में? अगर यही अनुभूति होगा कि हम शरीर नहीं है, मान लीजिए, तो क्या संबंध जोड़ पाएंगे जगत में किसी व्यक्ति से? प्रभु महाराज बड़ी अद्भुत बात बोल रहे हैं कि लेकिन भगवान से संबंध स्थापित तो जो है संबंध, लेकिन उसको जागृत करने के लिए उपाधि हटानी होगी। जो आपने प्रैक्टिकल, मैंने शुरुआत में एग्जाम्पल दिया था, मैं डांट रहा था उसको बिना नाम रखकर, क्योंकि उसकी उपाधि बड़ी प्रबल है, इसीलिए तो 1 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, इधर लाखों रुपए घर पे खर्च हो रहे हैं। भगवान की अभी तो उपाधि बहुत बड़ी हुई है, इसी कारण से तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, नहीं समझ में आता है। और भगवान की अगर सेवा कर रहे हैं तो वैसे ये भी प्रभाव कि जब करने से उपाधियां कम होती जाती हैं, और उपाधि पूरी शून्य हो जाएगी तब समझ में आएगा मेरा भगवान से क्या संबंध है। उपाधि भी समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? 26 पेज है, पढ़ ही लेते इसको। आप लोग आप लोग को शरीर में कुछ कष्ट आ रहा है, ठीक है, कोई कुछ बोल नहीं रहा है, पढ़ लें, ठीक है, नहीं पढ़े थक गए, ठीक है। तो उपाधि क्या होती है उसको हम कल देखेंगे। मैं कुछ प्रश्न अगर किसी भक्त का है तो मैं देख लेता हूँ। क्या वीडियो ठीक नहीं आ रहा था क्या? पता नहीं। न्यूट्रल, निर्दलीय, निरपेक्ष, आत्मा घुलनशील नहीं है, ये क्या प्रभु जी अक्लेद्य शब्द पे से पता चलता है? इस श्लोक में अक्लेद्य का मतलब था कि भिगोया नहीं जा सकता है। घुलनशील भी, अघुलनशील भी एक जगह है, याद नहीं आ रहा कहाँ पे है। धन, बल, ज्ञान, यश, सौंदर्य, ठीक है, और कुछ नहीं। अंतरंग शक्ति की 3 शक्तियां कौन सी हैं, उनके क्या कार्य है, वो हम यहाँ नहीं पढ़ाएंगे भी। जो जितना पढ़ा रहे हैं उस संबंध में प्रश्न तो कर सकते हैं, ठीक है। भक्तों को छोड़ देते हैं, क्योंकि हो सकता है आत्मा को भूख लग रही हो है ना, आत्मा कल्ला रही हो आपकी, तो ये प्रसाद पा लीजिए, आत्मा को प्रसाद खिला दीजिए, और उसके बाद हम लोग इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डिस्कशन है, एटलीस्ट मुझे बहुत अच्छा लगता है। और 10 बजे से मृदंग क्लास है जूम पे, जो भी आना चाहते हैं वो आ सकते हैं।